नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन पढ़ रहे थे एसी फंडामेंटल और एसी फंडामेंटल में अपन ने पावर फैक्टर और पावर को डिस्कस कर लिया था अच्छे से। इसके बाद में अपन चलते हैं कि आपको बताया था कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है और एवरेज वैल्यू क्या होती है। हम क्यों एसी फंडामेंटल में एवरेज वैल्यू निकालते हैं, क्यों हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, इनके बारे में आप सभी को बता दिया था। आगे अपन चलते हैं। बेटा आगे का जो टॉपिक रहता है वो रहता है फैक्टर का, कि हमारे एसी फंडामेंटल में कुछ फैक्टर्स है, उन फैक्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की, और फैक्टर में हम देखते हैं सबसे पहले जो आपका फैक्टर आएगा वो है फॉर्म फैक्टर। तो बेटा आप भी हेडिंग डाल दीजिएगा फॉर्म फैक्टर। देखो क्या चीज होती है फॉर्म फैक्टर। अब देखिएगा फॉर्म फैक्टर हिंदी में लिखते हैं बेटा इसको रूप गुणांक। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? रूप गुणांक। रूप गुणांक को हम बेटा इसको लिखते हैं एफ के द्वारा, कैपिटल एफ के द्वारा, स्मॉल एफ के द्वारा हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को। ओके, याद रखना है। मैंने कहा फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो बेटा याद रखना है कि फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो हमने कहा कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो को बोलते हैं अनुपात ही फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ओके, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहां से हमें पता चला फॉर्म फैक्टर क्या है। एक आरएमएस वैल्यू, जो आपने आरएमएस वैल्यू निकाली थी वो, और जो आपने एवरेज वैल्यू पिछले लेक्चर में जो निकाली थी, एवरेज आरएमएस दोनों निकाली थी। उम्मीद करता हूं वो आपको सभी को याद भी होगी। आपको टोटल मैंने 9 वेवफॉर्म बनवाई थी। यहां पर भी हम फॉर्म फैक्टर जो है वो 9 प्रकार से अपन डिसाइड करेंगे। 9 जो वेब थी, उन 9 वेब का हम फॉर्म फैक्टर यहां पर देखेंगे एक एक करके। ओके, तो हम बात कर लेते हैं, ये हमारा फॉर्म फैक्टर है कि आपका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो अनुपात होगा वो हमारा फॉर्म फैक्टर कहलाएगा। तो इसी से हमने कहा कि आगे अपन चल लेते हैं थोड़ा सा, और ये और देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा मैंने लिखा फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक इक्वल होता है आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अपॉन क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, ये हमारा फॉर्म फैक्टर है। चलो एक फैक्टर के साथ साथ में और डिस्कस कर लेते हैं। आगे का जो एक फैक्टर और आता है पीक फैक्टर। कौन सा फैक्टर आता है बेटा? आपका पीक फैक्टर। अब ये पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर के बारे में देखेंगे। पीक फैक्टर इसे बोलते हैं हिंदी में शिखर गुणांक। शिखर गुणांक हम देखें तो बेटा इसको स्मॉल पी के द्वारा दिखाया जाता है। ये पीक फैक्टर क्या होता है? हमने पीक वैल्यू को पढ़ा था। मैंने कहा जो आपका स्लोप बन रहा था एसी फंडामेंटल में, एसी वेब का, तो बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी पीक वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। तो बेटा उसी का हमको क्या निकालना है? पीक फैक्टर निकालना है। तो बेटा पीक फैक्टर आपका क्या होगा? अगर पीक वैल्यू में आरएमएस वैल्यू से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? पीक फैक्टर निकल के आ जाता है। चलो इसको लिख लेते हैं। हमने कहा कि पीक वैल्यू, हमने कहा कि पीक वैल्यू कह दो, या आप कह सकते हो शिखर मान और आरएमएस वैल्यू का अनुपात ही क्या कहलाता है? पीक फैक्टर कहलाता है। बिल्कुल। चलो देख लेते हैं। मैंने कहा कि पीक फैक्टर का आपको डिसाइड कैसे करना है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मैंने कहा पीक फैक्टर मतलब शिखर गुणांक बराबर होता है आपका
पीक वैल्यू कह दो इसको, पीक वैल्यू अपॉन आपका क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। अभी मेरे को एक चीज बताइएगा, इस पीक वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, याद है ना आपको, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि पीक वैल्यू ही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। बिल्कुल। अब आपको कि सर मैक्सिमम वैल्यू होती कौन सी है, एक बार आपको दिखा दूं मैंने कहा कि आपने बेटा इस प्रकार की एक साइन वेव बनाई थी। ये जो वैल्यू होती है, इसका सिर के ऊपर वाला मान होता है, इसे हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। ये भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, बस बेटा ये पॉजिटिव होती है तो ये हमारी नेगेटिव में होती है। इसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक वैल्यू, या फिर आप इसे कह सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको अभी दो फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या क्या, एक तो फॉर्म फैक्टर का होगा आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और दूसरा आपको याद रखना है पीक फैक्टर का, कि पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। अच्छा लिखा नहीं क्या इसको, इसमें नीचे लिख दीजिएगा कौन सी वैल्यू, आर एम एस वैल्यू, वैल्यू लिख दिया, आरएमएस वैल्यू लिख लीजिएगा इसको। हो गया। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है कौन सा, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ओके। तो हम दो फैक्टर देखे हैं, हम प्रत्येक वेब का फॉर्म फैक्टर निकालेंगे और प्रत्येक वेब का क्या निकालेंगे, हम पीक फैक्टर निकालेंगे। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस काफी पूछे जाते भी हैं। चलो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर स्टार्ट किया है कि मैंने कहा आपकी जो वेब आती है, पहली वेब आती है बेटा साइन वेब। जो हमारी साइन वेब इस प्रकार से चलती है, इस वेब का हमें निकालना है। यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो वी मैक्सिमम दे दी मान लो, या पीक वैल्यू दे दी, साइन वेव है आपकी। इस साइन वेव में आपको याद रखना है कि मेरे को फॉर्म फैक्टर निकालना है और मेरे को पीक फैक्टर निकालना, दोनों निकालना है। तो मैंने लिख दिया कि भाई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन वेव का फॉर्म फैक्टर देखना है। हमें क्या देखना है, फॉर्म फैक्टर देखना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी साइन वेव है, तो साइन वेव की जो आपकी मैग, पहले तो वी आरएमएस वैल्यू पता होनी चाहिए, वर्ग मध्य मूल पता होना चाहिए। इस वेव का कितना था, वी मैक्सिमम बाय रूट 2 था। मैंने कहा इस वेव का एवरेज वैल्यू भी पता होना चाहिए, तभी जाके हम इसको निकाल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं निकाल सकते। तो मैंने कहा इसमें क्या चाहिए, हमें एवरेज वैल्यू भी चाहिए। तो एवरेज वैल्यू होती है 2v मैक्सिमम अपॉन पाई। आपको ये मैंने कल वाले लेक्चर में बताया हुआ था। मैंने कहा इसी का क्या निकालना है, मेरे को फॉर्म फैक्टर निकालना है। तो फॉर्म फैक्टर का जो सूत्र होता है हमारा, वो होता है आरएमएस वैल्यू, अभी आपको बताया, बटा आपका एवरेज वैल्यू। आया ना आपको, यस सर। तो हमने कहा कि जो आपका फॉर्म फैक्टर निकल के आएगा, फॉर्म फैक्टर निकल के आएगा, वो देखिएगा आरएमएस वैल्यू कितनी है। तो आप कहोगे सर वी एम अपॉन रूट 2 डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, 2vm बटा पाई, है कि नहीं है। इसको ऊपर ले जाओ, मतलब इस संख्या वैसा वैसा को इसको पलट के रख दो। तो मैंने कहा फॉर्म फैक्टर को हम f से लिखते हैं, तो हमने लिखा इसको vm रूट 2 इंटू, इसको पलट के लिख देते हैं, पाई बाय 2vm। देखो बेटा आपको यहां से पता चल रहा होगा कि हमारा vm से vm कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बच गया, f बराबर पाई वाई 2 रूट 2। और हमने कहा कि हम पाई की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो f बराबर आपका क्या निकलेगा, पाई की वैल्यू 3.14, 2 रूट 2 का भाग लगाओगे तो हमारा फॉर्म फैक्टर आता है 1.11। आपको नोट करके याद रखना है कि भाई साइन वेब का फॉर्म फैक्टर 1:1 होता है। कैसा होता है, 1.11 होता है। बिल्कुल। तो यहां तक आपको याद रखना है। चलो अपन इसी में एक कहानी और कर देते हैं।
मैंने कहा चलो पीक फैक्टर को और डिफाइन कर लेते हैं। मैंने कहा चलो लिख देते हैं कि पीक फैक्टर हमें निकालना है, इसी वेब का पीक फैक्टर निकालना है। तो मैंने कहा बेटा पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीक फैक्टर बराबर होता है कि भाई पीक वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू। तो हमने कहा कि यहां से अगर मेरे को पीक फैक्टर को देखना है, पीक फैक्टर, तो बताओ पीक वैल्यू कितनी, तो आपको कि सर इसकी वी मैक्सिमम पीक वैल्यू है, वी मैक्सिमम। आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, तो आपने देखा कि ये रही हमारी आरएमएस वैल्यू वी मैक्सिमम बाय √2 आपका ऊपर चला गया। तो पीक फैक्टर जो निकल के आया हमारा यहां से पीक फैक्टर, तो ये आएगा Vm इंटू √2 डिवाइड बाय Vm, Vm से Vm कैंसिल हो गया, तो हमारा पीक फैक्टर निकल के आया, पीक फैक्टर बराबर आपका हो गया √2 के दो या 1.414 के दो, एक ही बात है। ओके, तो हमने कहा कि हमने एक साइन वेव का जो पीक फैक्टर है वो हमने देख लिया कितना होता है, √2 या 1.414 होता है। बिल्कुल यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा आगे की ओर अपन बढ़ लेते हैं। हमने कहा कि हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर भी देख लेते हैं और हाफ वेव का पीक फैक्टर भी देख लेते हैं। ये डाटा आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साइन वेव का फॉर्म फैक्टर 1.1 होता है और साइन वेव का आपका क्या होता है, पीक फैक्टर √2 के दो, ये √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है, आप ये याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। हमने कहा कि अभी हमने देखना है कि हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर क्या देखना है, हाफ वेव फॉर्म फैक्टर देखना है। फॉर्मूले याद है तो सब चीजें निकलेगी। मैंने कहा हाफ वेव बनती कैसे है, तो आप कहोगे सर हाफ वेव इस प्रकार से बनती है, इसकी वैल्यू जो मेरे को इस बार आई मैक्सिमम दे दी। मैंने कहा कि अगर इसमें निकालना है हमें फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालना है, तो फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा इस वेब की बेटा आई आरएमएस बता दो, तो आई आरएमएस होती है वी मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। सॉरी, आई मैक्सिमम लिखिए बेटा, यहाँ वी मैक्सिमम क्या लिखिए, आई मैक्सिमम, क्योंकि करंट ले रहे हैं ना, तो करंट ले ली तो क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम बाय 2। मैंने कहा कि इसी की हमें आई एवरेज वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो आप सभी को पता है क्या होती है, आई मैक्सिमम बाय पाई। मैंने कहा कि यहां से मेरे को अगर इसका निकालना है फॉर्म फैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। हाँ बिल्कुल, तो मैंने कहा कि यहां से मेरा अगर फॉर्म फैक्टर निकलता है तो आरएमएस वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर आई मैक्सिमम बाय 2 डिवाइड बाय आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम, ये वाला डाटा लिख दो, आई मैक्सिमम डिवाइड बाय पाई। बिल्कुल बेटा, ये संख्या ऊपर वाली वैसी वैसी रखेंगे, नीचे वाली को घुमा देते हैं। मैंने कहा कि आगे अपन थोड़ा सा और चलते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो फॉर्म फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है कि आई मैक्सिमम बाय 2 इंटू और क्या है पाए वाई आई एम, आई एम से आई एम आपका कैंसिल हो गया, तो आपका फॉर्म फैक्टर जो निकल के आया है वो आया है π/2, मतलब आपका 3.14 पाई की वैल्यू 2 का डिवाइड करो, तो हमारा फॉर्म फैक्टर जो आता है वो आता है 1.57। ओके, तो याद रखना है, इसको नोट करके लिख दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट डाटा है, इन्हीं को आपको याद रखना है। तो याद क्या करना है कि हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है।
बिल्कुल। चलो हम एक बात और कर लेते हैं, नेक्स्ट और देख लेते हैं साथ साथ में हम कौन सा बेटा, पीक फैक्टर। कौन सा? पीक फैक्टर। इसे हम स्मॉल पी से लिखेंगे, तो स्मॉल पी इक्वल क्या होता है, तो आप सभी जानते भी हो क्या होता है बेटा। तो स्मॉल पी इक्वल होता है आपका भाई पीक वैल्यू अपॉन क्या होगा, आरएमएस वैल्यू। हाँ या ना? तो P इक्वल बेटा आप निकाल सकते हो, पीक फैक्टर इक्वल आप निकाल सकते हो कि सर पीक वैल्यू तो हमारी कितनी है, तो आप कहोगे सर हमारी पीक वैल्यू है आई मैक्सिमम, क्योंकि बेटा आई मैक्सिमम दे रखा है। और आरएमएस वैल्यू क्या होती है हाफ वेव की, तो आरएमएस वैल्यू होती है आई मैक्सिमम बाय 2। ऊपर चला गया तो P बराबर क्या हो गया, आई मैक्सिमम इंटू 2, आई मैक्सिमम कैंसिल, तो P इक्वल 2 आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाफ वेव का फॉरम फैक्टर है, सॉरी हाफ वेव का पीक फैक्टर। कौन सा? पीक फैक्टर। तो मैंने लिखा हाफ वेव का पीक फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 होता है। इस प्रकार से आपको दिमाग में रखना है और इन चीजों को आपको याद भी रखना है। जल्दी से नोट कीजिएगा, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। और वेबों का देखते हैं, हाफ वेव का हो गया। अब अपन देख लेते हैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का हमारा कितना निकल के आता है, सभी बच्चों को अगर आरएमएस वैल्यू अगर एवरेज वैल्यू याद है तो आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो चलते हैं बेटा, क्योंकि ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के बाद में सारों का तो फॉर्म फैक्टर वगैरह सेम आने लग जाता है ना। ये बातें थोड़ी मेन थी। चलो आगे नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की। किसकी? ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म फॉर्म फैक्टर। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जो हमारी बनती है वो हमारी इस प्रकार से बना दी, यहां इस प्रकार से बनाई, और यहां मैंने जो वैल्यू दे दी आपको बेटा, इसमें मैंने V मैक्सिमम की वैल्यू दे दी। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि बेटा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, और ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में हमें क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू चाहिए। अगर आरएमएस वैल्यू हमें पता है और एवरेज वैल्यू हमें पता है तो हम इजीली फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा चलो इसको देखिएगा, हमें चाहिए कौन सी, V एवरेज वैल्यू चाहिए। पहले कौन सी वैल्यू लिखनी है हमें, V एवरेज वैल्यू अगर हमें चाहिए तो एवरेज वैल्यू होती है आई मैक्सिमम बाय 2। सॉरी वोल्टेज है तो बेटा Vm लो ना, कौन सा लेंगे, हमें वोल्टेज की वैल्यू दी गई है और हमें वोल्टेज का निकालना है, तो क्या हो जाएगा V मैक्सिमम बाय 2। मैंने कहा कि अगर हमें चाहिए इसकी आरएमएस वैल्यू और चाहिए, क्या चाहिए, V आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो V आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, V मैक्सिमम बाय √3 होगा। अभी हमें यह देखना है कि इसका फॉर्म फैक्टर देखें, तो फॉर्म फैक्टर को बेटा F से लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है आरएमएस बटा एवरेज वैल्यू पुट कर दो बेटा। F बराबर क्या हो गया, Vm बाय √3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, Vm बटा 2। इसको बेटा सीधा करके लिख दो यार, क्या करेंगे, Vm का Vm डिवाइड बाय √3 है √3, इस दूसरी बड़ी संख्या को हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन Vm, Vm से Vm आपका कैंसिल, तो फॉर्म फैक्टर हो गया 2 अपॉन √3। जैसे हम 2 अपॉन √3 में डिवाइड करेंगे तो आपका फॉर्म फैक्टर निकल के आएगा 1.15। तो याद रखना, त्रिभुजाकार भुजाकार वेव का फॉर्म
फैक्टर 1.5 या 15 होता है। ओके, अगर मैं इसी वेव का क्या निकालना चाहता हूं, पीक फैक्टर निकालना चाहता हूं बेटा, क्या निकालना चाहता हूं, पीक फैक्टर निकालूं मैं, पी निकालूं तो पी बराबर हमारा होता है कि भाई पीक वैल्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू। तो मैंने कहा कि बेटा पीक वैल्यू बताओ कितनी है, तो आपको कि सर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। और मैं आपसे पूछूं बेटा यहां से मेरे को एक चीज और बता दो कि भाई आरएमएस वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर वी एम अपॉन कितनी होती है, √3। तो बेटा अपोजिट करके लिख दो तो क्या हो जाएगा आपका, Vm इंटू √3, ये 3 ऊपर चला गया, ये अपॉन Vm का Vm, Vm से Vm आपका कैंसिल, तो P बराबर हो गया आपका √3। तो बेटा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का जो फॉर्म सॉरी पीक फैक्टर जो आता है वो आपका √3 आता है। आपको याद होना चाहिए बातें। चलो हम कुछ बातें और आपको एक साथ बता देता हूं। आपको मैंने टोटल 9 वेव फॉर्म बताई थी, इसी प्रकार 9 वेव फॉर्म को आप एक एक करके सॉल्व कीजिएगा और मैं आपको यहां से टेबल बना देता हूं। ओके, चलो एक टेबल बना दीजिएगा। मैंने कहा यहां टेबल बनाने के लिए यहां पर तो बेटा मैं लिखूंगा वेव किस प्रकार की आएगी। ओके, दूसरा यहां पर लिखेंगे हम आरएमएस वैल्यू लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम एवरेज वैल्यू। जितना पढ़ाया है इस टेबल को याद कर लीजिए बेटा, इससे टेबल से काफी क्वेश्चंस आपके पुटअप होंगे। एवरेज वैल्यू लिख दिया, यहां पर हम लिखेंगे फॉर्म फैक्टर और यहां लिखेंगे हम पीक फैक्टर। ओके, एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने लिया वेब, जो ली है वो वेब मैं ले लेता हूं यहां पर किस प्रकार की। अब देखो सबसे पहले अपन वेब की बात करते हैं। मैंने कहा कि बेटा मैंने साइन वेव लिया, मैंने ये वाली वेव ले ली, ये वाली वेव आ जाती है और हमें यहाँ पर अगर आई आर एम एस वैल्यू या फिर यहाँ पर मैं मैक्सिमम वैल्यू मान लेता हूँ, एक सेकंड के लिए मैंने कहा मैं मैक्सिमम वैल्यू मान लेता हूँ, आई मैक्सिमम है। आर एम एस वैल्यू क्या होगी इसकी, तो आप कहोगे सर आई मैक्सिमम बाय √2 होगी। एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 2Im अपॉन 2Im अपॉन पाई हो गया। फॉर्म फैक्टर बेटा अभी आपने निकाला, कितना निकाला इसका, 1.11 निकाला। पीक फैक्टर कितना निकाला, तो आप कहोगे सर 1.141 निकाला। 1.414 होता है ना, इसको देख ले, √2 की वैल्यू पुट करनी होती है 1.414। ओके, मैंने कहा दूसरी वेव फॉर्म और ले लेते हैं हम, दूसरी वेव फॉर्म और ले लेते हैं। देखिएगा मैंने यहां पर ले लिया बेटा कौन सी, आपकी ये वाली वेव ले ली, पल्सेटिंग डीसी। और पल्सेटिंग डीसी में भी बेटा ये वैल्यू आपकी क्या रहती है, सेम रहती है, कोई इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बेटा इसमें सारी वैल्यू सेम है। तो फॉर्म फैक्टर भी आपको 1.11 और पीक फैक्टर भी 4.14 आएगा। मैंने कहा चलो बेटा इसके बाद में हमने वेव फॉर्म ले ली, मैंने कहा इस प्रकार की हाफ वेव आ जाए तो हाफ वेव में क्या होगा, तो क्या होगा आई मैक्सिमम बाय 2 और यहाँ होगा आई मैक्सिमम बाय पाई। और बेटा फॉर्म फैक्टर आपने निकाला 1.57 और यहाँ पर निकाला आपने इसका पीक फैक्टर 2 निकाला था बिल्कुल। इसके बाद में बेटा मेरी वेव फॉर्म जो आ जाती है वो वर्गाकार वेव फॉर्म आ जाती है और वर्गाकार वेव फॉर्म में मैंने कहा कि यहाँ आई मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इसका जो आई मैक्सिमम के बराबर होगा, ये भी आई मैक्सिमम के बराबर होगी, इसका फॉर्म फैक्टर 1 होगा और पीक फैक्टर भी आपका क्या होगा 1 होगा। मैंने कहा कि बेटा अब की बार मैं आयताकार वेव फॉर्म ले लेता हूं। मैंने कहा ये हमारी आयताकार वेव है, ये हमारी आयताकार वेव है। मैंने कहा बेटा ये आयताकार वेव हमने ले ली। आयताकार वेव में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि भाई आयताकार वेव की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू आपकी कितनी होती है,
तो बेटा आयताकार वेव की जो आरएमएस वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इजीली कर सकते हो। कितनी होती है बेटा इसकी? तो आप कहोगे सर Im/√2 होती है। कितनी होती है बेटा? Im/√2 होती है, बिल्कुल। और इसी की बेटा अगर मैं बात करूं कि भाई हमारी वो क्या होती है कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा इसकी एवरेज वैल्यू को बताइएगा कितनी होती है। तो एवरेज वैल्यू इसकी आपकी होती है Im/2। कितनी होती है? Im/2। बिल्कुल। इसी में बेटा आप क्या करें, डिवाइड कर लीजिएगा इसको। तो बेटा यहां से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी कितना आएगा, √2 आएगा। बिल्कुल, √2 आएगा, बिल्कुल। और यहां पर अगर पीक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो पीक फैक्टर की बात करूं तो बेटा कितना आएगा, इसका भी आपका √2 ही निकल कर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। आगे मैं बात कर लेते हैं बेटा थोड़ी सी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की, और लास्ट वेव फॉर्म बता देते हैं आपको। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बेटा इस प्रकार की होती है। इसकी जो आपकी मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू होती है वो √3 होती है, और आपकी एवरेज वैल्यू होती है, ये होती है I मैक्सिमम बाय 2 होती है। तो बेटा इसको अपन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये फॉर्म फैक्टर निकलेगा जो आपका इसका, वो निकलेगा आपका कितना, 1.15। और जो आपका पीक फैक्टर निकलेगा वो पीक फैक्टर निकलेगा कितना, √3। बाकी के वेव तो सेम है बेटा, इसी वेव से अपन चलेंगे। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बेटा आगे अपन बात करें कि डीसी की तो बेटा सब चीजें 1 1 होगी, क्योंकि बेटा हमारे पास है स्क्वायर वेव की 1 1 है, तो बेटा डीसी भी इसी प्रकार से चलती है, क्योंकि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू आपकी सेम होती है। इस टेबल को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बेटा यहाँ जो ऐसी फंडामेंटल में जो मेन डाटा है याद करने वाला, वो ये आपकी टेबल ही होती है, और फिक्स डाटा के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से आपके पुटअप होते हैं। ओके, तो इन बातों को ध्यान में रखें। बस बेटा फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है वो इजीली डाटा को कैलकुलेट कर सकता है। ये लो, ये टेबल है आपकी, इस टेबल को आपको याद रखना है। चलें आगे। आगे अपन दूसरा टॉपिक को डिस्कस करते हैं, आपके सर्किट्स को देखते हैं कि सर्किट में आपके क्या क्या आते हैं। चलो इस लेक्चर में इतना ही, देखते हैं नए लेक्चर में अपन देखेंगे सर्किट के बारे में कि आपके आरएलसी, आरसी और रेजोनेंस सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।